नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, यूपीएससी की जर्नी में जब हम तैयारी करना स्टार्टिंग कर लेते तो हमारे सामने एक समस्या आती है कि हम तैयारी को करें कैसे, सिलेबस को कम समय में मिनिमाइज समय में कैसे कवर करें। और संभवतः अगर हम सिलेबस को सही तरीके से कवर करने की रणनीति हमें नहीं आती है तो मान के चलें कि सिलेबस कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा और बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा, जहां पर आप पूरे कंप्लीट सिलेबस को जान ही नहीं पाएंगे। तो नहीं, जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड इवन एसए एंड ऑप्शनल पेपर और बाकी प्रीलिम्स का सी सेट, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में आपको इस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आइएगा, कैसे हम कम समय में जानते हैं कि सिलेबस को करने के तरीके रेडी क्या हो सकते हैं। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि जो आप सेकंड मेथड से सिलेबस को पूरा करते हैं उससे कम समय लगेगा और उसमें से कम आउटपुट भी निकल के आएगा। आइएगा जानते हैं। अगर हम लोग देखें तो स्टडी करने के दो तरीके होते हैं कि आप पहले बेसिक रेडी करें, राइट। बेसिक के लिए आप पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद आप एडवांस रेडी करेंगे। तो एडवांस के लिए आप कोचिंग्स वगैरह या फिर बाकी जितने भी एडवांस बुक्स वगैरह हैं उनको फॉलो करेंगे। अब आपके पास चुनौती बन जाती है कि पहले एनसीईआरटी लें, उसके बाद एडवांस लें, फिर उसके बाद यहाँ पर रिवीजन करें, यहाँ पे प्रैक्टिस करें। दैट इज द सिंपलेस्ट वे है जो हर किसी को पता होता है कि एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे, क्लास नंबर यहाँ पे पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर ज्योग्राफी की, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी चीजें एनसीईआरटी को आपने कवर कर लिया। एंड सेकंड आफ्टर दैट आप जाते हैं किस पे, एडवांस के तरफ। फिर आपने एडवांस की बुक्स ले लिया या फिर नोट्स ले लिया या फिर किसी कोचिंग से आपने कोचिंग्स कर डाली। तो वहां पे क्या करा आपने, बेसिक को पढ़ के फिर उसके बाद उसको बंद करके रख दिया साइड में। फिर क्या किया आपने, एडवांस को लेके स्टार्टिंग कर लिया, फिर आपने इसको रख दिया, फिर बाद में रिवीजन करना स्टार्टिंग करा। तो रिवीजन किसका किया, फिर अगेन आप एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे हैं, फिर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एडवांस का रिवीजन कर रहे हैं। तो एक सिंपलेस्ट वे है जो हर कोई आदमी जानता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो आज के इस तकनीकी भरे दौर में ये असफलताओं की जो जड़ें हैं यहीं से खुद रही हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कैसे करना है, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक बेहतर वे का होना। वो बेहतर वे क्या है, देखो सेकंड वे जो मैं बता रहा हूं ये बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले यूपीएससी देखा जाए लगभग 1000 टॉपिक का एग्जाम है, देखिए प्लस मैं कह सकता हूं, और लगभग देखा जाए 2000 घंटे की आपसे वो पढ़ाई मांगता है। इस टाइमिंग में अब तुम्हारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले देखो एक पॉइंट यहां पर, क्यों ना हम यहां पे एक सब्जेक्ट को साथ लेके चलें। ये जो गाते हैं हम, एनसीईआरटी पढ़ लो पहले, फिर एडवांस पढ़ लो, फिर रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट लगा लो, इससे अच्छा है कि पहले डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल से ना पढ़ के हम एक साथ लिंक करके पढ़ें। उससे क्या फायदा होगा ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे पॉलिटी, मान लो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप पॉलिटी, तो आपने क्या किया, पॉलिटी की एनसीईआरटी को ले लिया, राइट। पॉलिटी की एनसीईआरटी के साथ यहाँ पे बुक्स को भी ले लिया, साथ में यहाँ पीवाईक्यू को भी ले लिया, और पीवाईक्यू प्री के भी और मेंस के भी ले लिए, साथ में यहाँ टेस्ट भी लगाने का प्रयास कर लिया। इससे क्या हो रहा है कि अगर आप एक साथ लेके चल रहे हैं इन सब चीजों को, तो सामान्यतः ये कह सकते हैं कि 80-90 टॉपिक ऐसे होते हैं, हर किसी टॉपिक में लगभग ऑलमोस्ट 100 टॉपिक के अराउंड होते हैं। तो वहां पे सपोज कर लो यहाँ पे तुम राइट्स पढ़ रहे हो, तो आपने राइट्स पहले बेसिक जाना, फिर आपने आपने किसी बुक से, नोट से जाना, फिर आपने पीवाईक्यू को पढ़ लिया, फिर आपने टेस्ट लगा लिए। तो यानी एक टॉपिक के प्रति, एक सब्जेक्ट में उस टॉपिक के प्रति आपकी समझ जो है इंटरलिंक होती चली जाएगी और वहां पे उस टॉपिक की समझ आपकी बेहतर हो जाएगी। ऐसा करने से क्या होगा कि आप बार बार, पहले आपने एनसीईआरटी को पढ़ा तो ये तो है नहीं कि आप सारा एनसीईआरटी आपको याद रहेगा, आप बार बार रिवाइज करेंगे, 4-5-6 बार रिविजन करने का प्रयास करेंगे, फिर एडवांस में कुछ और, एनसीईआरटी में कुछ और, इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे एक साथ। तो यहाँ एक साथ अगर आप तैयारी करते हैं इस मॉड्यूल से, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ बार बार जो हम लोग यहाँ पर टाइमिंग वेस्ट करते हैं वो टाइमिंग भी आप यहाँ बचा पाएंगे, और उसके साथ यहाँ पर टाइमिंग के साथ साथ यहाँ बुक्स के साथ भी कनेक्ट हो पाएंगे। तो जहां पर आपका बेसिक, एडवांस ये पिलर जो है रेडी होते चला जाएगा, साथ में जो हमारे पास यहाँ पीवाईक्यू है ये भी रेडी हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर एक टॉपिक की समझ विकसित होगी, और एग्जाम में आने वाले चाहे ये पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, सबके साथ आप इंटरलिंक करते हुए बेसिक, एडवांस पढ़ते चले जाएंगे, तो आपकी समझ क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। तो यदि इस तरीके से ना अपनाकर अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो बहुत बेहतर आपके लिए रिजल्ट भी निकल के आएंगे, आपकी समझ भी विकसित हो जाएगी, साथ में यहाँ जो टाइमिंग वेस्ट होता है वो टाइमिंग होने से भी बच जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है ऐसे मार्क करना कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए यदि आपको लगता है कि 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फीस में, जहां पर आप प्रीलिम्स मेरे साथ जुड़कर आप डेफिनेटली ये मेन कोर एरियाज जो 90%
90% जो 99% जो टॉपिक हैं वो प्रीलिम्स में हिट होते हैं, वो बार बार कहीं ना कहीं घूम घूम के वहां से प्रश्न आते रहते हैं। इनके लिए जरूरी है आपके पास गाइड का होना, एक बार मेंटोर का होना, एक कोच का होना जो आपको बता सके कि इस टॉपिक को एनसीईआरटी से यहाँ से उठाना है, बुक से यहाँ से उठाना है, पीवाई को यहाँ से उठाना है। अब एक दिन की तैयारी तो है नहीं कि यहाँ इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इथिक्स है, ऐसे है, ये क्या है, एक प्रकार से व्यापक तैयारी है। अब तुम जब एक साथ करोगे तो क्या होगा, वहां बनने वाले डायमेंशन भी आपके रेडी होते चले जाएंगे। तो इस बे को एक्सेप्ट करिएगा, इस बी को सीखिएगा, इससे थोड़ा टाइम लगेगा टॉपिक के प्रति, लेकिन आपके पास एक समझ ऐसी भी हो जाएगी जो बार बार टाइम वेस्ट करें एनसीईआरटी पे, फिर एडवांस पे, फिर वहां पे टेस्ट पे, फिर वहां पे पीवाईक्यू पे, तो ये टाइम वेस्ट आपका एक साथ होगा। लेकिन ये मान के चले कि यहां से आप लगभग 25% 30% टाइमिंग जो सेव भी कर पाएंगे, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों में, अपने आप में, पर्सनैलिटी में आप लगा पाएंगे। इसको फॉलो करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आपको लगता है कि 2024, 25, 26 जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम अभी एक प्रीलिम्स का एक फोकस बैच बहुत मिनिमम फीस में लेके आने वाले हैं, जहां पर आप डेफिनेटली देखा जाए तो लगभग 300 प्लस टॉपिक की हम लोग डिबेट करेंगे और वहां 350 घंटे की क्लासेस होंगी। तो ये मान के चलें कि जो 1000 टॉपिक हैं उसमें से 400 टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। उन टॉपिकों पर अगर हम फिल्म बना लेते हैं तो मान के चलें कि 99% टॉपिक पर समझ विकसित हो जाएगी। वहां पर एनसीईआरटी भी, एडवांस भी, टेस्ट भी सब लिंक करते हुए पढ़ाया जाएगा। और ये क्या है, क्लास है, ये यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लास होगी, ना कि यहाँ टेस्ट नहीं होगा, एमसीक्यूज नहीं होंगे, यहाँ टॉपिक होंगे, राइट। तो यदि आपको लगता है कि मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को करना है तो दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, जहां से फौरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक दो दिन में ये सब चीज़ों को हम लोग लेके आने वाले हैं। यदि आपको ये फंडा, आपको ये टेक्निक पसंद आई तो एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बीच बीच में आपसे किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, उस पर मैं लाता रहूंगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।